आपका स्वागत है। अब हम ये जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ और ये चैप्टर नंबर 1 की सेकंड वीडियो है। इसमें जो टॉपिक आता है वो आता है शीत युद्ध के दायरे। किस तरीके से शीत युद्ध के दायरे बढ़ते चले गए। देखिए शीत युद्ध में क्या हुआ कि यहाँ तीसरा विश्व युद्ध की हुआ नहीं, लेकिन होने की संभावनाएं बनी हुई थी। टोटली पूरी की पूरी संभावनाएं बनी हुई थी और छोटे छोटे देश इससे मिलने लगे थे। और छोटे छोटे देशों के मिलने से क्या हो रहा था, किसी एक महाशक्तियों से मिल रहे थे तो दूसरी महाशक्ति के वो दुश्मन बन जा रहे थे। ठीक है, तो ये लड़ाई जैसा माहौल पूरा का पूरा तैयार था यहाँ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ क्षेत्र हैं। ठीक है, ये दोस्ती को दर्शाया जा रहा है। चोरी छुपे चीन, ये लिखा है चीन के हाथों में अमेरिका का हाथ, ये दर्शाया गया है। ये जो दिख रहा है ये चोरी छुपे दोस्ती की ओर संकेत किया गया। और ये अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन वियतनाम के मसले पर बड़े कष्ट में जान पड़ रहे थे। ठीक है, तो उस चीज को दर्शाया गया है। अब आता है दो ध्रुवता को चुनौती, गुट निरपेक्षता। देखिए गुट निरपेक्षता क्या है, सबसे पहले हम सुनिए। दो ध्रुव मैंने अभी ऊपर बताया था, दो ध्रुव थे, एक यूएस, दो ध्रुव जो है एक यूएस और एक है यूएसएसआर। ठीक है, सोवियत संघ जिसे हम कहते हैं। दो ध्रुव तो ये थे। इनको चुनौती किसने दी, देखिए इसको चुनौती जो दी थी, जो चुनौती जो दी है वो दी थी गुट निरपेक्षता ने। किसने दी है? गुट निरपेक्षता। ठीक है, वो क्या है देखिए, गुट निरपेक्षता बेसिकली गुट निरपेक्षता क्या थी, दो महाशक्तियों से अलग रहना। पूरा विश्व कितने पार्ट में बट गया था, अभी मैंने ऊपर बताया था, वो दो पार्ट में बटा हुआ था पूरा विश्व, यूएस और यूएसएसआर। ठीक है, अब इन दोनों गुट में ना मिलकर एक नए गुट का निर्माण किया गया। उस नए गुट का नाम था गुट निरपेक्षता। ठीक है, क्या था? गुट निरपेक्षता। अब इसमें कि कौन कौन लोग थे, कौन कौन से देश के लोग थे। इसमें जो देश के जो लोग थे वो जोसेफ ब्रॉस टीटो, ठीक है, ये थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद गमाल अब्दुल नासिर, ये रहे गमाल अब्दुल नासिर। ठीक है, और ये शुक्राणु, ये 5 लोग थे, और वामे एंड क्रूमा। इन पांचों ने क्या किया था, इन पांचों ने गुट निरपेक्षता को स्थापना की। और इन दो महाशक्ति जो थी यूएस और यूएसएसआर, इन दोनों से ना मिलकर इन्होंने एक नया गुट बनाया। और इन गुटों का बनाने का मेन मकसद था दोनों से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सहायता प्रदान करना। अगर वो किसी एक गुट से मिलते, जैसे अमेरिका से मिल जाते, तो यूएसएसआर के दुश्मन हो जाते, और अगर वो यूएसएसआर से मिल जाते तो वो फिर अमेरिका के दुश्मन हो जाते। ठीक है, तो इस तरीके से जो दुश्मनी किसी एक से ज़रूर होती, तो ये दोनों से दुश्मनी ना लेकर इन्होंने एक अलग गुट का निर्माण किया, जिससे दो महाशक्तियों ने इनकी मदद करी। और ये नए स्वतंत्र देश थे। क्या थे? नए स्वतंत्र देश थे। नव आर्थिक व्यवस्था में क्या हुआ, यहाँ अल्प विकसित देश अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिन्हें वो दोहन पश्चिमी के विकसित देश करते हैं। यानी कि जो संसाधन हैं उनका दोहन पश्चिमी विकसित देश करते हैं ज़्यादातर संसाधनों का, तो अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा। ठीक है, इस चीज़ को बताया गया है। वही पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही है प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी, यानी जो टेक्नोलॉजी आएगी उसकी लागत कम होगी। ठीक है, इनका वर्णन किया गया। तो इस तरीके से इसमें इन चीज़ों का भी बताया गया। विकसित देशों का दर्जा मिला है नव अंतर्राष्ट्र में
ठीक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जितने भी लोग देश शामिल थे, कितने देश शामिल थे, 5 थे, और ये अल्प विकसित देशों में आते थे, ठीक है, लेकिन अब वो ये विकसित हो चुके हैं। भारत और शीत युद्ध, भारत सोवियत संघ से थोड़ी थोड़ी दोस्ती करते हुए पाया गया था, ठीक है, लेकिन उसको ढंग से देखा नहीं गया और इस चीज़ को नहीं माना गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसमें एक ये जो पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। LTBT और NPT, ठीक है, ये परमाणु अप्रसार संधि है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर याद कर लेना। और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, चाहे ये प्री बोर्ड में पूछ ले या फिर फाइनल में पूछ ले, ठीक है। और इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट होता हुआ। और अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। रेडी टू टीच। थैंक यू, धन्यवाद।